जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ऐसे आपको 5 ग्रैंड लीग की टिप्स बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप आज से फॉलो करोगे तो आपको खुद अंदर देखने को मिल जाएगा आपकी पहले कैसी रैंक्स आती थी और अभी कैसी रैंक्स आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये कोई भी नहीं बताएगा, आपका भाई बता रहा है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए हो तो यहाँ से हो जाइएगा, क्योंकि आपको फैंटेसी में 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको स्टेट्स दिखाकर कंफ्यूज करेंगे सारे प्लेयर्स के बारे में। ठीक है, आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हो या तो आप सर्च कर सकते हो फैंटेसी विनर्स ऑफिशियल, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे प्लान एंड डू रिसर्च। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जब भी आप टीम बना रहे हो सबसे पहले आपको प्लान करना मतलब ठीक है, और आपको फिर उसके बाद रिसर्च करनी है कि पिच रिपोर्ट कैसी है, प्लेयर्स का जो रिसेंट फॉर्म है, प्लेयर्स का फॉर्म कैसा चल रहा है। ठीक है, हेड टू हेड बैटल कैसी है, कौन किसको आउट करता है, तो ये सब आप देखिएगा। उसके बाद आप टीम बनाओगे, ठीक है, तो फिर आपका बहुत ज़्यादा चांस होगा कि आपकी वो टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा बिना कुछ प्लान किए ऐसे ही टीम बना दोगे, तुक्का मारोगे, तो ज़्यादातर आपको लॉस होगा, याद रखिएगा। फिर आप हेड टू हेड खेलो या स्मॉल लीग खेलो या फिर ग्रैंड लीग खेलो, तीनों में आपको लॉस देखने को मिलेगा। आपकी एंट्री फीस भी वापस नहीं आएगी अगर आप सिर्फ ग्रैंड लीग खेलते हो तो। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि आप तुक्का मार रहे हो, आपने बिना सोचे समझे ही बना दी टीम, तो ये याद रखिएगा। इसलिए आप यहाँ पर प्लान एंड डू रिसर्च, आप बिना रिसर्च के मत टीम बनाइएगा, सब कुछ देख के रिसेंट फॉर्म ये सब देख कर ही बनाइएगा। चलिएगा दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो उससे पहला बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर सबसे बेस्ट एप्लीकेशन चाहते हो फैंटेसी में तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। इस पर दोस्तों खेलने का फ़ायदा क्या होगा, ठीक है, याद रखिएगा। देखिएगा दोस्तों फैंटेसी में आपको बहुत सारी यहाँ पर एप्लीकेशन देखने को मिलेंगी, पर इससे बेस्ट एप्लीकेशन नहीं मिलेगी। कैसे देखिएगा, 550 का प्रॉफिट अब मैंने लिखा है। नीचे वाला आपको दोस्तों कॉन्टेस्ट दिख रहा होगा ग्रीन कलर में, 5750 रुपये में एंट्री फीस है। ठीक है, प्राइस पोल कितना है, 10,000 है। अगर आप विजन 11 पर सेम टू सेम कॉन्टेस्ट की अगर आप बात करते हो, प्राइस पोल है 10,000, एंट्री फीस कितनी दिख रही है आपको, 5199 रुपये, आप मान सकते हो 5200। ठीक है, तो सीधा 550 रुपये कम लग रहे हैं एंट्री फीस के, तो मतलब 550 रुपये आपकी सेविंग्स हो गई। ये वाला कॉन्टेस्ट आप खेलोगे यहाँ पर तो ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके 5000, 10,000, 8,000 बड़े बड़े ही कॉन्टेस्ट खेलना है, नहीं, आप 100 रुपये का कॉन्टेस्ट भी खेलते हो यहाँ पर खेलिएगा, आपके पैसे बचेंगे, मतलब सेविंग्स होगी, तो खेलने से पहले आपका प्रॉफिट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर खेलिएगा, जिसके पास इस एप्लीकेशन का ना हो वो डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक दे दिया है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ता हूँ सेकंड टिप की ओर। तो यहाँ पर देखिएगा पिच रिपोर्ट। दोस्तों पिच रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी T20I और ODI मैचेस के लिए। टेस्ट में होती है पर वहाँ पर याद रखिएगा, वहाँ पर आपको बॉल्स काउंट कर कर तो दी जाती हैं, एक दिन में 90 ओवर्स होते हैं। ठीक है, पर वहाँ पर आपको ये नहीं होता कि पहले ही बॉल से आपको हिट करना है या 10-12 बॉल के बाद हिट करना है। वहाँ पर आप जितनी चाहो उतनी बॉल लेकर आप सेट हो सकते हो। ठीक है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। T20I में आपको 3, 4, 5, 10 बॉल मिलेंगी, वो आपने खेलनी, उसके बाद तो आपको हिट करना ही होगा, नहीं करोगे तो आप अपनी टीम पर प्रेशर लाओगे। ठीक है, वैसे ही ODI में होता है, वनडे एक ही दिन में मैच ख़त्म हो जाता है, 3-4 घंटे एक मैच, इसकी पारी चलती है एक टीम की, सेकंड की चलेगी, तो एक दिन में 8-9 घंटे में मैच ख़त्म हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा आपको 3 टाइप्स की यहाँ पर पिच देखने को मिलेगी। बैटिंग फ्रेंडली पिच होगी, ठीक है, बैलेंस पिच होगी, बॉलिंग पिच होगी। बैटिंग से समझ आ रहा है बैट्समैन ज़्यादा चलेंगे, बैलेंस पिच पे समझ आ रहा है कि दोनों ही चलेंगे, बॉलर्स भी चलेंगे, मतलब उनको भी मदद मिलेगी, आपके बैट्समैन फेल हो जाएंगे, क्योंकि ऑलराउंडर्स बैलेंस पिच पे ज़्यादा चलते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर जो टीम्स होती हैं 1, 2, 3 इन पर ज़्यादातर मतलब आपके बैट्समैन बैटिंग करते हैं 4 नंबर तक, और उसके बाद आते हैं 5, 6, 7, 8 पर आपके ऑलराउंडर्स आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके बॉलर्स आते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों। अगर मैं बॉलिंग पिच की बात करूं तो वहाँ पर समझ आ रहा है बॉलर्स ज़्यादा चलेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर स्कोर की बात करता हूँ, बैटिंग फ्रेंडली पिच पर कितना स्कोर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। अगर आप 10 मैच उठाकर देखोगे दोस्तों तो याद रखिएगा बैटिंग पिच पर आपको देखने को मिलेगा जो स्कोर ज़्यादातर, ठीक है, 7 बार आप देख लीजिएगा, ऐसा आपको देखने को मिलेगा 7-8 बार। ठीक है,
तो वहाँ पर आपको 170 से प्लस देखने को मिलेगा, 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर मैं बैलेंस पिच की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको इसको जो देखने को मिलेगा 150 से लेकर 170 के बीच में हो सकता है, 165, 160, 155, ठीक है, 150 हो सकता है। तो ये आपको बैलेंस पिच पर देखने को मिलेगा। अगर मैं बॉलिंग पिच की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपको जो स्कोर देखने को मिलेगा 130 से लेकर 150 के बीच में देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 140, 145 इतना ही देखने को मिलता है, ठीक है, बॉलिंग पिच पर। अब बॉलिंग में भी दोस्तों आपके दो टाइप्स के बॉलर्स होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आपके पेसर्स होते हैं जिन्हें आप फास्ट बॉलर्स बोलते हो, और स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट गिरते हैं बॉलिंग पिच पर वो पावर प्ले में गिरते हैं और डेथ ओवर्स में गिरते हैं। और पावर प्ले और आपका जो डेथ ओवर्स होते हैं वहाँ पे आपके फास्ट बॉलर्स मतलब पेसर्स ही बॉलिंग करते हैं, तो ज़्यादातर उनको ही मदद मिलती है, ठीक है, याद रखिएगा। स्पिनर्स को बहुत कम ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पर उनको मदद मिलेगी और वो ज़्यादा विकेट लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगली टिप की ओर बढ़ता हूँ, 3rd नंबर। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आपने देखा होगा, ठीक है, अगर आप ड्रीम 11 या कहीं पर भी खेलते हो दोस्तों, तो याद रखिएगा जब भी फर्स्ट इनिंग ख़त्म होगी उसके बाद जो टीम फर्स्ट पर आती है वो 1 साइडेड आती है, मतलब वो अभी तक जितना मैच हुआ उस हिसाब से वो फर्स्ट आई है, ठीक है। पर जब सेकंड इनिंग स्टार्ट होती है तो वहाँ पर वो टीम नीचे चली आती है, क्योंकि उसने 1 साइडेड टीम बनाई थी, एक ऑलराउंडर टीम नहीं बनाई थी, ठीक है। तो आपको जब भी टीम बनाना है एक ऑलराउंडर टीम बनानी है, यहाँ से भी रखना है, सेकंड जो बैटिंग करने आएंगे उनके भी रखना है, यहाँ से भी विकेट गिरेंगे, वहाँ से भी गिरेंगे। बहुत कम होता है कि आपने पहला बैटिंग की, आपने इतना स्कोर बनाया और सामने वाले आए उन्होंने बिना ही विकेट गिरे ही चेस कर दिया, ठीक है, पर वो बहुत कम होता है। इसलिए याद रखिएगा ऑलराउंडर टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत कम होता है कि 1 साइडेड होगा उस दिन, एक आध मतलब आप मान सकते हो 100 मैच में से एक मैच हो सकता है, पर 99 तो आप मान सकते हो ऐसे ही ऑलराउंडर टीम वाली ही टीम फर्स्ट आएंगी। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप दोस्तों यहाँ पर ये पहले रूल्स चलता था आपका 6 और 7 प्लेयर्स ही एक टीम से आप लेते थे, मतलब 7 से अब तो ले नहीं पाते थे, अब एक टीम से आप 10 रख सकते हो, ठीक है। आप सभी को पता होगा अब ड्रीम 11 ने ये रूल चेंज कर दिया है, ज़्यादातर एप्लीकेशन ने नहीं किया है, वो भी कर देंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, आप 7 या 8 प्लेयर अब आप जो भी टीम जीतने वाली है उसके ज़्यादा प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे तभी वो जीतेगी, तो वहाँ पर आप उनको पिक कीजिएगा, ठीक है, 7 से 8 प्लेयर। और अगर आप दोस्तों जो लॉस टीम करने वाली है वहाँ से भी कोई ना कोई तो थोड़ा बहुत परफॉर्म करेगा, तो वहाँ से आप 3 या 4 प्लेयर रखिएगा अपनी टीम में, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि वो लॉस करने वाले उसके मतलब बहुत कम प्लेयर चलेंगे, उनके 7-8 प्लेयर फेल होंगे तभी वो लॉस करेगी, और 2-3 ही चलेंगे तो थोड़ा बहुत मतलब रन्स बना सकती है, ठीक है। तो याद रखिएगा एक ऑलराउंडर आपको टीम बनानी है, 1 साइडेड टीम मत बनाइएगा। चलिएगा दोस्तों आगे चलता हूँ। तो यहाँ पर 4 टिप्स की अगर मैं दोस्तों यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, तो ज़्यादातर लोग दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन ऐसे ही सिलेक्ट करते हैं। जब आप टीम बनाते हो, क्रिएट करते हो, उसके आगे करते हो क्लिक, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये शो करता है ड्रीम 11 कि कैप्टन और वाइस कैप्टन कितने % कितने किसे बना रहे हैं। तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग जिसे सबने बनाया है लास्ट मैच के परफॉर्मेंस के हिसाब से सब बनाते हैं, तो उसे ही बना देते हैं। अगर आपको दोस्तों लग रहा है कि हाँ यही फिर से ये बिल्कुल सही है, सब बना रहे हैं, मैं भी बना रहा हूँ, उसमें कोई गलत नहीं है, आप बना सकते हो अगर आपको लग रहा है तो। पर आप सिर्फ देखा देखी कर रहे हो, आपको लग ही नहीं रहा है, फिर भी आपने हाँ सब बना रहे तो मैं भी बना दूँ, तो ये फिर गलत होगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है तो आप बिल्कुल बनाओ, पर अगर आपको नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कोई और चलने वाला है यार, फिर भी आप ये देख कर बना दे तो फिर ये गलत होगा, ठीक है। तो आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फैंटेसी में, क्योंकि अगर ये दोस्तों या जैसा आपके एक जो मैच होता है वहाँ पर कैप्टन ही पूरी टीम को संभालता है, वैसे ही अगर वो बाहर होता है तो वाइस कैप्टन संभालता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसे ही यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन होता है। ये प्लेयर आपके जो पॉइंट्स देते हैं वो एक प्लेयर के अब मतलब ज़्यादा देते हैं, आप ये मान सकते हो। आपके ये फेल हो गए तो फिर आपका फर्स्ट आना बहुत मुश्किल है, ना इम्पॉसिबल आप ये मान सकते हो। एक प्लेयर आपका फेल हो गया जो मतलब खेल रहा है, उसने बहुत कम पॉइंट दिया, आपने ऐसे प्लेयर को रख लिया तो आपकी टीम फर्स्ट आ सकती है, पर कैप्टन और वाइस कैप्टन जरूर सही होना चाहिए ज़्यादातर, ठीक है, 99% आप ये मान सकते हो। चलिएगा दोस्तों 5th टिप है आपको, ये कोई भी नहीं बताता, फैंटेसी में आपका भाई बता रहा है, ठीक है। नीड लक, विदाउट लक के आप फैंटेसी में नहीं वॉन कर सकते हो, कोई सा भी कॉन्टेस्ट हो।
अगर दोस्तों मैं यहाँ पर हेड टू हेड कॉन्टेस्ट की बात करता हूँ तो आपका 90% नॉलेज चलता है, ठीक है, और 10% लक चलता है, इसलिए मैंने 10% लक लिखा है। तो यहाँ पर हेड टू हेड में 2 ही मेंबर होते हैं, एक मैं हूँगा एक आप होगी, ठीक है। तो या तो मैं जीतूँगा या आप जीतोगे। तो वहाँ पर इसलिए जो ये सब कुछ जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं उन्हें फॉलो करेगा, उसके बाद हेड टू हेड कॉन्टेस्ट टीम बनाएगा, तो वहाँ पर वो बॉन कर जाएगा, क्योंकि उसने सब कुछ देखा है, प्लेयर्स फॉर्म ये सब कुछ, ठीक है। तो वो हेड टू हेड ईजिली बॉन कर जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं स्मॉल लीग की बात करता हूँ, जहाँ पे आपको 3 या 4 मेंबर्स होते हैं ज़्यादातर कॉन्टेस्ट में, और भी होते हैं 25-30 भी, ठीक है, पर वो कम होते हैं। आप ये मान सकते हो 3 और 4 मेंबर्स ज़्यादा होते हैं स्मॉल लीग्स में, ठीक है, याद रखिएगा। तो वहाँ पर आपका मेंबर्स बढ़ गए तो आपका परसेंटेज जो लक का है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 20% आपका लक चलता है स्मॉल लीग्स में, और 80% यहाँ पर भी आपका नॉलेज चलता है, ठीक है। अगर आपने अच्छी ये सब कुछ रिसर्च करके टीम बनाई है तो वहाँ पर भी आप बॉन कर जाओगे। पर अगर आप दोस्तों यहाँ पर मेगा कॉन्टेस्ट मतलब मेगा ग्रैंड लीग या ग्रैंड लीग की बात करते हो तो वहाँ पर 50% ही आपका लक चलता है, 50% ही आपका नॉलेज चलता है। आपने नॉलेज लगा कर टीम बनाई है और डेली बनाई है, सोच समझ कर बनाई है। ज़रूरी नहीं है 20 टीम बनानी है, आप मान सकते हो 4-5 टीम बनाओ, पर नॉलेज से बनाना, ठीक है। तुक्का मारोगे बहुत कम चांस होगा लगने का। हाँ ये मानता हूँ थोड़ा लक भी साथ देना चाहिए, पर लक भी जब भी साथ देगा जब आप खुद जीतना चाहते हो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो आपका 50% लक चलेगा, 50% आपकी नॉलेज चलेगी। तो देख लीजिएगा दोस्तों, ये 5 आपको टिप्स बता दी हैं। थैंक्स एंड इंडियन आ चुका है। उम्मीद करूँगा आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ जाइएगा। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।